आज है 26 अगस्त और आज भी कुछ लोग मना रहे हैं हमारे कान्हा जी का जन्मोत्सव। तो सभी भक्तों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम मनाने वाले हैं कल जन्माष्टमी 27 अगस्त को। सब अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से मना रहे हैं और हम हमेशा जो जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं वो हम मनाते हैं। जैसे वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी हर साल मनाई जाती है, उसी हिसाब से उसी तिथि के हिसाब से हम हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं। तो हम इस साल मना रहे हैं कल मतलब 27 अगस्त को जन्माष्टमी। बाकी जो आज भी मना रहे हैं उनको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब आनंद में जन्माष्टमी मनाइए, धूमधाम से कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करिए। तो बाकी सब तो मेरी जो भी तैयारियां हैं वो सब कुछ हो चुकी हैं, बस मुझे डेकोरेशन करना है। मैं हमेशा क्या करती हूँ ना कि डेकोरेशन जन्माष्टमी के दिन ही सुबह से स्टार्ट करती हूँ और जो बाकी काम होता है ना वो सब ऐसे ही रह जाता है और मैं जल्दी जल्दी में इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही एक दिन पहले ही डेकोरेशन का सारा काम कर देती हूँ। जो थोड़ा बहुत रहेगा जैसे बैलून्स वगैरह और लाइटिंग का भी, तो वो मैं कल कर दूंगी। बाकी सब मैं आज ही डेकोरेट करूंगी। जहाँ पे मैं कान्हा जी को बैठाने वाली हूँ, उनका आसन और उनका झूला, ये सब मैं आज ही डेकोरेट करने वाली हूँ। तो जो भी सजावट का सामान है वो सब मैंने निकाल के रख लिया है। और सबसे पहले मैं शुरू करूँगी मंदिर से, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी विराजमान है, माता जी विराजमान है। तो सबसे पहले मैं सफाई की शुरुआत करूँगी मंदिर से। तो चलिए अब सबसे पहले करते हैं सफाई की शुरुआत, फिर उसके बाद में करूँगी डेकोरेशन जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी का आसन और झूला। तो जो भी मेरे दिमाग में आइडिया है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आपको अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट जन्माष्टमी पर कर सकते हो, या फिर जो लोग कल मनाने वाले हैं जन्माष्टमी तो उस तरह से आप कर सकते हो डेकोरेशन। तो चलिए सबसे पहले मंदिर की सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डेकोरेशन करेंगे। जन्माष्टमी सेलिब्रेट तो करेंगे बट जो हमारा व्रत रहेगा वो कल रहेगा 27 को, और जो अभिषेक होगा वो हम 27 को ही कराएंगे, कल ही मतलब रात में कराएंगे। तो जो लोग आज कराए तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से जन्माष्टमी मनाएंगे और खूब 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 आनंद लीजिए। तो मैं करने वाली हूँ थोड़ी डेकोरेशन, क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही कर रही हूँ। क्योंकि मैं हर बारी क्या होता है ना कि मैं डेकोरेशन करती हूँ जिस दिन जन्माष्टमी होती है और फिर मैं उसमें ही लगी रह जाती हूँ, बाकी काम जो होता है वो रह जाता है। तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही डेकोरेशन कर रही हूँ। जो मुझे आसन लगाना है कान्हा जी का वो भी मैं लगा रही हूँ, झूला वगैरह सब मैं आज ही डेकोरेट कर रही हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मंदिर से। बाकी तो मैंने सब कुछ कर दिया है, सब कुछ हो गया है, बस उनका आसन लगाना रह गया है, डेकोरेशन करनी रह गई है। कुछ डेकोरेशन मैं आज करूँगी और जो बैलून वाली डेकोरेशन है वो मैं करूँगी कल, क्योंकि बैलून आज लगाऊंगी तो वो सब फूट जाएंगे फट 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 इसलिए वो मैं सब करूँगी कल। तो जो नॉर्मल डेकोरेशन मैं कर रही हूँ वो आप सबको दिखाती हूँ किस तरह से डेकोरेशन मैं कर रही हूँ, या आप नेक्स्ट जन्माष्टमी पर उस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया जो भी मेरे दिमाग में है वो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी, किस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी का आसन लगा रही हूँ और उनका झूला तैयार कर रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं डेकोरेशन। और सबसे पहले मैं मंदिर की सफाई से स्टार्ट करूँगी कि हमारे बांके बिहारी जी माता रानी विराजमान है, तो सबसे पहले मंदिर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए मंदिर की सफाई करते हैं सबसे पहले। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में सबसे पहले सफाई करूँगी, उसके बाद डेकोरेशन का जो भी काम है वो मैं करूँगी। तो मैं मंदिर में पहले मोर पंख वगैरह और बांके बिहारी जी का जो भी सामान है, माता रानी की फ़ोटो विग्रह और बांके बिहारी जी की विग्रह, ये सब मैं मम्मी ने सफाई कर दी है। किचन में स्लैब एकदम साफ़ कर दिया, वहाँ पे हम माता जी की विग्रह रखेंगे और बिहारी जी की। तो ये सारा सामान पहले मैं सब बाहर कर रही हूँ। आज सारा जो भी आसन है, कपड़ा सब चेंज होने वाला है, क्योंकि जन्माष्टमी है कल और आज भी जन्मोत्सव मनाया ही जा रहा है, इसलिए आज सब साफ़ कर देंगे, सब न्यू लगा देंगे मंदिर में। ये देखिए बिहारी जी को बैठने का मन नहीं था तो वो मेरे गोद में ही है, मैंने उनको ले के रखा है। मम्मी सफाई कर रही हैं, मैं बिहारी जी से थोड़ा बहुत बातें कर रही थी। तो इस तरह से हमारे कान्हा जी लीला करते हैं। देखिए उनका मन नहीं था ना, तो इसलिए हम मम्मी बोलती रही इधर इधर यहाँ पे विग्रह रख दे, पर जगह ही नहीं मिली। फिर माता जी की वहाँ पीछे किचन में रख दिया था,
लेकिन बिहारी जी को गोद में ही बैठना था, तो ये मैं बिहारी जी को लेकर बैठी। फिर इतने मम्मी सफाई कर रही हैं, उसके बाद मम्मी ने कपड़ा वगैरह सब आसन लगा दिया था। बिहारी जी को विराजमान किया मंदिर में, और उसके बाद फिर अब मैं माता जी को लेकर आई, माता जी को भी विराजमान किया मंदिर में। और आज मैं करने वाली हूँ माला वगैरह सब चेंज। तो ये न्यू माला है जो कि मैं वृंदावन से ही लेकर आई थी। जितनी भी माला हैं सब मैं वृंदावन से ही लेकर आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्यारी मालाएं मिलती हैं। हमारे यहाँ पे नहीं मिल पाती इतनी अच्छी, पर जो माला इस टाइम पे मैंने लगाई हुई है ना, धारण कराई हुई है, जो मैं हटा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर माला है और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत सुंदर माला मिलती है। तो नई माला पर सबसे पहले मैंने गंगा जल का छिड़काव किया, फिर उसके बाद अब बाके बिहारी जी को धारण कराएंगे। और ये माला बिहारी जी के जो वस्त्र हैं ना, पोशाक, उससे मैचिंग की है, इसलिए मैं मैचिंग की लेकर आई थी आज के लिए। तो ये है हमारी माता रानी की, ये रेड माला है उनकी ड्रेस की मैचिंग की। तो ये मैंने दोनों को माला धारण करा दी है। और ये है वो बंसी जो मैंने बनाई थी, सजाई थी, तो ये हमारे बाके बिहारी जी ने ले ली, मैंने बाके बिहारी जी के पास रख दी है। और अब हम करेंगे थोड़ा बहुत इत्र से स्प्रे, सुगंध के लिए पूरे मंदिर में स्प्रे कर दिया है। और अब हम आसन लगा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल लाडली जी का, चारों बाबू को बैठाने के लिए यहाँ पे मैंने आसन लगा दिया। उनका भी सेम ही कपड़े से हमने बेडशीट बनाई थी, तो यहाँ पे आसन लगा दिया है। पहले कान्हा को बैठाया और फिर मैंने सभी को, चारों बाबू को आराम से मंदिर में बैठा दिया है। ये देखिए येलो मैंने ड्रेस पहनाई है आज। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी कर रही हैं दीपक की तैयारी। दीपक करने के बाद हमने की पूजा आरती, और पूजा आरती करने के बाद अब हम करेंगे डेकोरेशन फाइनली। तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं आसन लगाने वाली हूँ। छोटी सी झांकी जो मैंने तैयार की है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी है। ज़्यादा झांकी में मेरा कुछ नहीं है सामान, बट जो भी है देखिए आपको कैसी लगेगी, कैसी बनने के बाद लगेगी। तो ये मैंने 2 डंडे लिए हैं, बांस के डंडे हैं, और ये जो मेज है टेबल के दोनों साइड में, टेबल के जो पाए हैं ना, उनसे बांध रही हूँ, उनके साथ एक रस्सी की हेल्प से इसको अच्छे से टाइटली एकदम बांध रही हूँ, जिससे कि ये इधर उधर डंडा ना जाए, क्योंकि इसके ऊपर मैं कपड़ा वगैरह डालूँगी तो लूज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने बहुत टाइट एकदम अच्छे से रस्सी से बांधा है। देखो टेबल के पाई के साथ में ये डंडा दोनों बन गए। अब इसके ऊपर दोनों डंडों के साथ में एक मैंने इस तरह से डंडी लगाई है, ये तो रस्सी से इसको भी हम अच्छे से टाइट करके बांध लेंगे। मम्मी भी मेरी हेल्प करा रही थी, क्योंकि ये अकेले इंसान से नहीं हो पाता है डंडा, क्योंकि अगर इधर उधर होगा, दोनों साइड पकड़ेंगे तो सही से बंधेगा। तो ये अच्छे से बंध गई है, मैंने ऐसे करके देखा तो बिल्कुल भी लूज़ नहीं थी। अब हम टेबल को सजाएंगे, और टेबल सजाने के लिए मैंने निकाल के रखा ये सारा डेकोरेशन का सामान, मटकी वगैरह। तो यहाँ पे हम टेबल पे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं मेज के आगे ये प्लेट्स वाला मैंने ये बनाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये मेज कवर ही बोलूँगी मैं। तो मैंने टेबल्स के लिए बनाया था, ये जन्माष्टमी स्पेशल के लिए ही बनाया था। मैं इसमें मंदिर में भी लगा देती हूँ, लास्ट ईयर बनाया था। और येलो आसन भी लगा दिया है। मैं येलो ही थीम रख रही हूँ, क्योंकि हमारे कान्हा जी का फेवरेट कलर येलो है, पीला रंग उनको बहुत पसंद है। और अब मैं डंडे पर दोनों साइड ये इस तरह से कपड़ा यहाँ पे राउंड राउंड करके लपेट रही हूँ। आप इसकी जगह नेट हो ना, तो नेट ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे से लिपट भी जाती है। दूसरी साइड इस कलर का नहीं था, तो मैंने ये गाजरी कलर है, तो गाजरी कलर की नेट का दुपट्टा था, ये मैंने इस तरह से लपेट दिया। अब मैं इसके ऊपर जो ऊपर मैंने डंडी ज्वाइन की थी, इसके ऊपर मैं इस तरह से ये पिंक कलर का कपड़ा दोनों साइड आगे पीछे करके इस तरह से मैं डाल दूंगी। तो इस पिंक कपड़े के ऊपर मैंने ये प्लेट्स बनाकर येलो कलर का कपड़ा लिया था, जिसमें मैंने प्लेट्स बनाकर ये साइड में इस तरह से बांध दिया है, और दोनों साइड इस तरह से मैंने येलो कपड़ा प्लेट्स बनाते हुए इस तरह से बांध दिया है। तो अब मैं ये हैंगिंग लगाऊंगी, जो मैं वृंदावन से लेकर आई थी जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए ही। तो ये दोनों साइड मैंने हैंगिंग लगा दिए हैं। अब उसके बाद मैं एक जो हैंगिंग है वो मैं यहाँ पे पिंक कलर है ना, इसके बीच में लगाऊंगी, येलो के, दोनों येलो के बीच में। और फिर ये मैं जय श्री कृष्णा लेकर आई थी, ये भी हैंगिंग है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये भी मैं डेकोरेशन में यूज़ करने के लिए लाई थी, तो मैं यहाँ पे लगा दी हूँ।
और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पहले मैं समझ नहीं आ रहा था कैसे लगाऊंगी, क्योंकि चिपकाने का इसमें था, लगाने का कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने धागे से ही अटैच किया इसमें, सुई धागे से कपड़े के साथ। और अब मैं ये कान्हा जी की माखन की मटकी से डेकोरेशन कर रही हूँ थोड़ी। 2 मैंने माखन की मटकी इस तरह से छोटी छोटी ये पीछे लटका दी हैं, दोनों साइड हैंगिंग के दोनों साइड में। येलो कलर की बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। छोटी छोटी मटकी मैंने बनाई थी, ये मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। और ये बड़ी वाली जो मटकी है ये मैंने इसी साल बनाई है, और आपको मैंने वीडियो में दिखाया भी है कैसे बनाई है जन्माष्टमी के लिए, तो आप देख सकते हो अगर आपको देखना है मटकी कैसे बनानी है। तो ये मैंने कुछ फ्लावर पॉट लिए हैं, 2 छोटे छोटे फ्लावर पॉट लिए हैं, और गैया ली हैं और मोर लिए हैं। मोर को मैंने दोनों साइड बैठाया है, और गैया भी मैंने दोनों साइड गैया को भी खड़ा कर दिया है, और बीच में आसन लगा दिया है। और ये देखिए हमारे आसन, हमारी झांकी, छोटी सी झांकी का फाइनल लुक मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये मटकी, बांसुरी, मोरपंख इस तरह से सुंदर सा मैंने सजाया है। एक ही फ्लावर पॉट रखा है क्योंकि ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं थी, काफ़ी बड़ी है, बट इस टाइम पे ना घर पर राधा कान्हा जी के सखा सखी भी आए हुए हैं, तो उनके लिए भी मुझे प्रॉपर यहीं पे आसन लगाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ झांकी पे नहीं रखा है। नॉर्मल ही मैंने कुछ ही चीज़, दो कान्हा जी की जो फेवरेट है उन्हीं को मैंने विराजमान किया है। इसमें मैं गोपियाँ लेकर आई थी वृंदावन से, वो भी मैं अटैच करूँगी गोपी की झांकी, बट वो मैं कल अटैच करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कान्हा जी के लिए झूला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि रात्रि में जन्म के बाद, भोग लगाने के बाद कान्हा जी को झूला ज़रूर झूलाना चाहिए। तो ये झूला वही है जो मैंने हरियाली तीज पर जाल में डाला था, हमारे मंदिर के आगे ही जाल है। और जो मैंने आसन लगाया है झांकी वाला, वो भी मंदिर के सामने ही वाली दीवार है वहाँ पे लगाया है। तो ये माला मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ कैसे लगाऊँ, तो मैंने फिर हटाई दी। फिर मैंने ये येलो कलर की माला ली, फिर मैं इस पे ऊपर, इसमें जो आगे वाली रस्सी है ना पिंक कलर की, जिस पे मैंने नेट लगाई है, उस पे ही मैंने ये इस तरह से राउंड राउंड करते हुए माला लगा दी। अब दूसरी साइड भी सेम ही तरह से मैं माला लगा रही हूँ। और ये झूला आप ना घर पे बहुत ईजिली डाल सकते हो, अगर आपके पास वुडन वाला झूला ना हो तो आप घर पे ला सकते हो। तो ये देखिए मैंने मटकी इस तरह से झूले के सामने डाल दी है रस्सी में बांधकर, जिसमें हम माखन रखने वाले हैं रात में, और कान्हा से माखन मटकी फुड़वाने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने झूले के सामने ही ये जाल में से झूले के आगे मैंने ऐसे लटका दी, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। बाकी आपको कल देखने को मिलेगा किस तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम कल जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने वाले हैं, और कल ही हमारा जन्माष्टमी का व्रत है। तो ये झूला हमारा तैयार हो गया है, और ये देखिए हमारी झांकी भी छोटी सी तैयार हो गई है, और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इसमें मैं थोड़ी डेकोरेशन कल करने वाली हूँ, क्योंकि वो मैं बैलून्स वगैरह से करूँगी, और लाइटिंग वाली वो आपको कल देखने को मिलेगी। और आपको झांकी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप इस तरह से जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारा सा आसन और झांकी लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।